यहाँ से निकल गए थे, शायद 3 बजे निकल गए थे ना। जाइयो गिर मत जाइयो। और ये आ गया था जामा मस्जिद और यहाँ पर हाँ बहुत लंबा जीना था, कभी गिर जाती। बस यहाँ से फिर हमने रिक्शा करा। तो गाइज हमने यहाँ से रिक्शा कर लिया था जामा मस्जिद के लिए। गेट नंबर 1 के सामने है ना बुरखों की मार्केट है अंदर, मतलब मार्केट तो बहुत बड़ी है, कुछ भी ले ले। तो बस बुरखे मुझे जामा मस्जिद के ही परमाल है ना यहाँ से। तो हाँ हम शीरमाल लाना भूल गए, क्योंकि गाइज हम इधर से जाके है ना पल्ली तरफ से निकल के वहां से हमने रिक्शा कर लिया था। बस ये मदीना मार्केट की तरफ से आए तो यहाँ बहुत ही अच्छी आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, रिंग थी। ये मेरी पिन्नी है दुबई अबाया की, इसकी शॉपिंग हो गई थी। चलो बुरखों की। तो ये बार बार बोली मम्मा ये चैन ले लो, ये अच्छी लग रही ब्रेसलेट। बहुत ही अच्छी अच्छी गले में चैने थी, पर ये है ना कि यहाँ पर थोड़ा समरसेबिल का पानी है हमारा और गर्मी की वजह से ये चैन खराब ही हो जाती है। तो गाइस फिर ये ले लिए थे। ये बुंदे देख आ गए थे इसे 2-4, तो एक इसके लिए लिया था जूबी के लिए, एक अपने लिए लिया था। डाल डाल के देख रही थी, पर मुझे ये वाला ज्यादा पसंद आया था। इसका प्राइस था 200 है ना, 200 रुपए का था ये। तो फूल वाला था, मैंने कहा चल तू ये ले ले, इस पे फूल बन रहे थे, कुछ अलग सा भी था। अच्छे रेट में मिल गया। और ऑनलाइन ये जो है ना 290 ऑनलाइन तो बहुत हो रहे थे ये छोले भटूरे, बहुत ही ज्यादा टेस्टी थे, पेट भर गया था। और बस और कुछ खाने से अच्छा हमने यही सोचा, वरना मैं सोच रही थी फ्राई वगैरह खाएगी या वो खा लेते हैं कोरमा, पर वही गोश्त। तो गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल जूबी अंसारी व्लॉग। तो आज शुरुआत करते हैं जामा मस्जिद जाने से। बस अचानक ही बैठे बैठे ही बोली लिमरा जूबी कि मम्मा बुरखा ला दो, बुरखा ला दो। तो फिर मैंने कहा लो चलो चलते हैं फिर। तो ये बाहर रोड गए ना, हम रिक्शा कर रहे थे, तो इसने बोला कि कोल्ड ड्रिंक ले लो मम्मा थोड़ी सी। रास्ते में कोल्ड ड्रिंक पीते हुए चले गए, गर्मी बहुत हो रही थी और फिर भी गर्मी बहुत हो रही थी। हम यहाँ से निकल गए थे, शायद 3 बजे निकल गए थे ना, 3 बजे फ्रेंड्स हम निकल गए थे यहाँ से मुस्तफाबाद से। तो ये हमने 2 कोल्ड ड्रिंक ली थी। फिर हमने मेट्रो से जाने का प्लान बनाया। वैसे तो मैं ऑटो कर रही थी, ये बोली मेट्रो से चलेंगे, थोड़ा पता चलेगा कि कैसे जाते हैं। तो ये यमुना विहार मेट्रो है, माशाल्लाह से हमारे यहाँ भी मेट्रो खुल गई है। ठीक है, बस अब ये मैंने कार्ड बनवा रखे हैं यहाँ पर मेट्रो के, इसी से ही जाते हैं। तो अपना ये टिकट विकेट का भी चक्कर नहीं रहता। तो मैंने 2 कार्ड है ना बनवा लिए। मैंने कहा अकेली तो जाती नहीं मैं जाती नहीं हूँ, 2 तो जाते ही हैं हम जब भी जाते हैं। तो आज लिमरा और हम थे, तो हम ये जा रहे हैं ऊपर के लिए मेट्रो से। तो गाइज आज मैं आपको बातों बातों में बता दूंगी, अगर यमुना विहार से, भजनपुरे से या खजूरी से कहीं से भी जाना है ना आपको मेट्रो से जामा मस्जिद, तो कैसे जा सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा इंजॉय करते हुए चले हैं, वरना तो ज़्यादा थकन भी नहीं चढ़ी। 1 घंटे से पहले हम पहुंच गए थे जामा मस्जिद, और ऑटो में भी फिर आए हम ऑटो में ही थे। बस जाने का थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। मैंने कहा चल थोड़ा सा नॉलेज भी मिलती है, थोड़ा निकलते हैं। बस गाइस जैसे ही हम उतर गए यमुना विहार में, हमने चेंज करी ये आज़ादपुर तक हम गए। यमुना विहार से आज़ादपुर में बस आपको कुछ नहीं करना, ये पीले निशान बन रहे हैं ना कदमों के, बस इसके पीछे पीछे हमें जाना है येलो लाइन के लिए। फिर हमने आज़ादपुर से चेंज करी थी। आज़ादपुर से फिर हम बैठे थे वहाँ कश्मीरी गेट के लिए। कश्मीरी गेट 2 से 3 स्टेशन, ज़्यादा दूर नहीं था कश्मीरी गेट। और बस जीने पे चढ़े हम, ऊपर आके हमने देखा तो कश्मीरी गेट के लिए मेट्रो रेडी थी। बस येलो कदम है ना ये, बस इनके निशानों पे ही आपको जाना है, येलो लाइन, क्योंकि मेट्रो में लिखा रहता है येलो लाइन की तरफ चलना है। तो बस और कुछ भी नहीं, थकन तो चढ़ी नहीं थी, बस इंजॉय था थोड़ा सा घूमने के लिए। वैसे मिलता नहीं है तो अपना मेट्रो में ही घूम लो और थोड़ा सा नॉलेज भी हो जाती है। और मैंने सोचा कि अपने सब्सक्राइबरों को बताऊंगी कि अगर आपको यमुना विहार, भजनपुरे, खजूरी से जाना है या वहाँ से मजलिस पार्क, तो आपको कैसे जाना होगा। फिर हम बैठ गए थे ये कश्मीरी गेट के लिए। फिर कश्मीरी गेट पर हमें ये भाई है ना आगे ब्लैक टी शर्ट में मिले, तो इनसे हमने पूछा भैया हमें जामा मस्जिद जाना है। तो भाई बोले ठीक है तुम बाजी मेरे पीछे पीछे आओ, क्योंकि हमें भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो पर्पल लाइन थी, पर्पल लाइन चेंज करनी थी हमें वो। ठीक है, तो पर्पल लाइन चेंज करके हम, और बस ये जीने पे देखो कितना लंबा जीना था, ज़्यादा तो थके ही नहीं थे हम, है ना, मज़ा आ गए थे। यहाँ तो इतनी हवा चल रही थी। बस ये आ गया था जामा मस्जिद। फिर हम बैठ गए थे, यहाँ का 2 स्टेशन दूर था जामा मस्जिद। उससे कश्मीरी गेट से आया लाल किला, लाल किले के बाद आया जामा मस्जिद। जामा मस्जिद पर फिर हम जाके उतर गए थे। ये हमारा कार्ड था, एक कार्ड से लिमरा चली गई थी, तो एक कार्ड मुझे रिचार्ज करना पड़ा था। ये आ गया था जामा मस्जिद। तो फिर मैंने इसमें 200 रुपये हैंड टू हैंड डाले, क्योंकि मैं रिचार्ज इसके अंदर करती रहती हूँ, कभी 100 कभी 200। तो बस ये हम एग्जिट हो रहे थे जामा मस्जिद के लिए। देखिए कितना लंबा जीना था, बहुत ही ज़्यादा।
मैंने कहा जल्दी जल्दी चलो, इसमें कदम से बड़ा बड़ा कि ये तो बहुत लंबा है। बस मैंने लिमरा को रोक दिया, मैंने कहा लिमरा बस रुक जाइयो, गिर मत जाइयो। और ये आ गया था जामा मस्जिद, और यहाँ वरना पर मुंह के बल गिरेगी। हाँ बहुत लंबा जीना था, कभी गिर जाती। बस यहाँ से फिर हमने रिक्शा करा। तो गाइज हमने यहाँ से रिक्शा कर लिया था जामा मस्जिद के लिए। गेट नंबर 1 के सामने है ना बुरखों की मार्केट है अंदर, मतलब मार्केट तो बहुत बड़ी है, कुछ भी ले ले। तो बस बुरखे मुझे जामा मस्जिद के ही पसंद आते हैं। आज तक पहने ही नहीं कभी, सेलमपुर के बुरखे लिए ही नहीं कभी। वैसे बहुत अच्छे बुरखे हैं सेलमपुर में भी, एक तो हमारा साइज नहीं मिलता और ऊपर से लंबान नहीं मिलती हमारी, तो इसलिए वहीं पर ही जाके मुझे समझ में आते। शादी से पहले भी मैं वहीं के ही पहनती थी, फिर शादी के बाद हुई ना तो इसके पापा मुझे वहीं ले जाते थे। और बुरखे चेंज इसलिए जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं क्योंकि हमारा डेली का ही बुरखे ओढ़ने का काम है। कहीं ना कहीं फिर है ना खराब भी बहुत हो गया था। और एक मैं लाई भी थी बुरखा, अपनी भाभी से लिया था। तो ये लिमरा स्कूल गई थी ना, तो खंबे पे वहां पर कहीं पेंट हो रहा था, तो ये टकरा गई खंबे से, उस पूरा खंबा इसके मेरे नए के नए बुरखे पे छप गया था वो। तो गाइस देखिए यहाँ पर, और मैं बहुत रोई थी। ये है उसकी शीरमाल की दुकान है, ये शीर कोरमा मिलता है ना, शीरमाल। और वो नमकीन पराठा उसकी दुकान थी, ये मेहंदी की थी, ज्वेलरी की दुकान थी। बहुत ही अच्छी मार्केट है जामा मस्जिद। और ये रहा शीरमाल है ना, यहाँ से तो हाँ हम शीरमाल लाना भूल गए, क्योंकि गाइज हम इधर से जाके है ना पल्ली तरफ से निकल के वहां से हमने रिक्शा कर लिया था। बस ये मदीना मार्केट गए, हमने ज्यादा हम परेशान कर रहे नहीं। भैया ने पहला बुरका दिखाया, और इसको जो लेना था ना सिंपल और सोबर, बस इसमें हल्की हल्की ये कटदाने की कढ़ाई हो रही थी, बहुत प्यारी इसकी मोरियों पे। पहले ही बुरखा दिखाया, पहले ही पसंद आ गया। मैंने कहा भैया हम ज्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें है ना फालतू में धक्के खाने की आदत नहीं है। मार्केट में कम जाते हैं पर एक ही जाके, हाँ जितने देखो ना उतने कंफ्यूज हो जाते हैं। बस इसे जैसा इसी घर से सोच के गई थी ना, सिंपल सोबर सीधी 2 लाइनें और मोरी पर 2 लाइनें और ब्लैक कलर हमें ज्यादा पसंद नहीं आता। ये भी मैंने इसका घर में ही सिला था बुरखा, जो इसने पहन रखा है ब्लू कलर का। तो मैंने इससे कहा हाँ, मैंने कहा इसे रिजेक्ट कर दे अब। और बस ये वाला बुरखा ले लिया था। तो ये बुरखा था 1300 रुपये का, अच्छा बुरखा था, कपड़ा भी अच्छा था, दुपट्टा भी था इसके साथ। फिर भैया ने मुझे बहुत सारे बुरखे दिखाए, पर मेरी समझ में मेरा जो मुझे चाहिए था ना वो वाला मुझे पसंद नहीं आया बुरखा। ये रहे 2 बुरखे थे, दोनों के डिजाइन मुझे सेम से लग रहे थे, पर इसका थोड़ा अलग था। और इसका कफ, इसकी मोरी मुझे बहुत ही प्यारी लगी, स्लीव्स बहुत अच्छा लगा, सिंपल सा सोबर सा डिजाइन। फिर हम थोड़ा सा आगे गए अपने बुरखों के लिए, पूरी मार्केट ढूंढी हमने, पर मुझे समझ में नहीं आया। वही काफ्तान थे और एम्ब्रॉयडरी वाले थे ना गले पे, मुझे चाहिए था सिंपल बुरखा, तो वो मैंने ज्यादा पसंद नहीं किया। फिर हम आगे, कौन सा पसंद आ रहा है बताओ तो। मेरे साइज का मिल रहा है कोई? यार एक तो ये बहुत बड़ी ज्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पर हमें साइज ही नहीं मिल रहा है, ना तो लेंथ मिल रही और अब हमारा साइज मिल पा रहा। आजकल की लड़कियां भी तो छोटी छोटी हाइट की हैं, कहाँ जाएं हम। साइज नहीं था ना लेंथ थी यहाँ पर एक बुरखा मैंने जूबी के लिए ले लिया था ये वाला, तो ये दिया था इसने 1000 रुपए का। मतलब बता तो 1500 रहा था कि 1500 का है। फिर मैंने कहा भैया 1000 रुपए का दे दो। मैंने उससे कह दिया, मैंने कहा हमने तो 1000 में लिए। तो उसने कहा कि हाँ बाजी ठीक है, कह रहे थे मुझसे बाजी ऑर्डर पे बनवा लो। फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं बनवा रही, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता यहाँ पर आने का। फिर हम यहाँ गए दुबई अबाया पे, तो ये वाला बुरखा मुझे पसंद आया, मैंने पहन के देखा तो मुझे अच्छा लगा, फिर बस ले लिया ये वाला बुरखा मैंने। फिर हम दरियागंज की मार्केट है ना वो लुधियाने वाले, उस साइड हम निकल गए। खजूर वाली मस्जिद है शायद, मुझे नाम ठीक से याद नहीं है। तो ये बोली मम्मा पैदल पैदल, पूछते हुए निकले यहाँ भी हम, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक दफा आई थी मैं इसके पापा के साथ, तो बाइक पे आई थी। तो ये लाए थे मुझे पल्ली तरफ से, उधर की साइड से। अब के मैं आई हूँ ना, तो अब के मैं मैन मार्केट की तरफ से आई। तो यहाँ बहुत ही अच्छी आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, रिंग थी। ये मेरी पिन्नी है दुबई अबाया की, इसकी शॉपिंग हो गई थी। चलो बुरखों की, तो ये बार बार बोली मम्मा ये चैन ले लो, ये अच्छी लग रही, ब्रेसलेट बहुत ही अच्छी अच्छी गले में चैने थी। पर ये है ना कि यहाँ पर थोड़ा समरसेबिल का पानी है हमारा, और गर्मी की वजह से ये चैन खराब ही हो जाती है। तो गाइस फिर ये ले लिए थे। ये बुंदे देख रही थी ऊपर के लिए, पर इयरिंग के लिए ये भी समझ में नहीं आया। हाँ अच्छे नहीं थे, ओल्ड डिजाइन थे, ये तो पहन चुकी है। और ये इसने कड़े लिए, कह रही कड़े दिलवाओ। अंगूठी भी बहुत प्यारी प्यारी थी, रिंग वगैरह आपको अगर चाहिए ना तो बहुत अच्छी यहाँ पर ज्वेलरी आर्टिफिशियल तो आप ले सकते हैं। प्यारी प्यारी अंगूठी थी, 50-50 रुपए की थी, 30-30 रुपए की थी, 20-20 रुपए की थी। पर वो ये ना काली पड़ जाती ना, इस वजह से मैं ज्यादा पसंद नहीं करती। बस गोल्ड की 2 रिंग पहने रहती हूँ मैं डेली में भी, ज्यादा मुझे पसंद है नहीं आर्टिफिशियल, क्योंकि गले में भी डालो ना एकदम तो काले हो जाते हैं। इससे अच्छा नहीं डालो, पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। पर जिसको चाहिए ना वो आप जा सकते हैं, दरियागंज बहुत ही अच्छी मार्केट है।
और अपना आर्टिफिशियल ज्वेलरी मुझे ऐसा लग रहा है सीलमपुर में भी ये सब मिल जाएगा, जो सीलमपुर से शॉपिंग करते हैं ना। नहीं, सिलमपुर में नहीं मिलते ये वाले कड़े, ये वाले अच्छे वाले थे। तो इसने फिर ये कड़े लिए थे अपने, डिजाइन पसंद आ गए थे इसे 2-4, तो एक इसके लिए लिया था जूबी के लिए, एक अपने लिए लिया था। डाल के देख रही थी पर मुझे ये वाला ज्यादा पसंद आया था। इसका प्राइस था 200 है ना, 200 रुपए का था ये। तो फूल वाला था, मैंने कहा चल तू ये ले ले, इस पे फूल बन रहे थे, कुछ अलग सा भी था। अच्छे रेट में मिल गया। और ऑनलाइन ये जो है ना 290, ऑनलाइन तो बहुत महंगे मिल रहे हैं ये, और फिर ये 200 रुपए का। फिर भी मैं भैया से कह रही थी 150 रुपए ले लो, पर दिया नहीं उसने। एक तो 100 रुपए का लिया हमने, एक 200 रुपए का लिया। अच्छे थे कड़े, काफी देख रही थी लेडी से। आजकल ये ट्रेंडिंग में है ये वाले कड़े। इसमें गोल्ड में भी अगर बनवा लो ना बहुत प्यारा लगेगा, पर बनेगा में लड़कियां पहन के बनेगा बहुत महंगा ये गोल्ड में, क्योंकि वजन ही इसमें इतना है। और ये 2 कड़े इन्हें, हाँ ये दोनों ही लिए थे ना, ये वाला चेंज कर दिया था, आगे वाला नहीं लिया था, पीछे वाला कड़ा ले लिया था हमने। फिर मैं भी अपने लिए कड़े देखने लगी थी, तो ये बस वो ये पीले से लग रहे थे, अजीब से, पर अच्छे लग रहे थे। कहीं जाओ ना अचानक से, जहाँ हम गोल्ड नहीं पहन सकते वहाँ ये 4 कड़े पहन के जा सकते हैं। तो अच्छी थी ज्वेलरी, आप भी अगर लेना चाहे। पर सदर में भी ये सब मिल जाता है, सदर में भी मिल जाती है ये ज्वेलरी। मार्केट है वहां पर भी, पर वही ना होलसेल में देते हैं ये। बस फिर हम थक गए थे बहुत ज्यादा, फिर हमें है ना आके मेकअप भी करना था। तो गाइस बस इसने ये वाला कड़ा ले लिया था, तो और हैंड टू हैंड पहन लिया था। बस फिर हम चले गए थे, फिर हमने कुछ खाया था है ना, हाँ छोले भटूरे। तो फिर हमने है ना छोले भटूरे खाए थे। इधर को भूख लगने लगी थी, 2:30-3 बज गए थे ना, शायद 3-3:30 बज गए थे यहाँ पर, और ज्यादा पता नहीं, पर बहुत ही टेस्टी थे। यहाँ के छोले भटूरे लिए थे हमने, और ज्यादा रश भी नहीं था, अच्छा था। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इंतजाम कर रखा था। फिर मैंने भैया से थोड़ा सा अचार और मिर्ची और मांगी। मैंने कहा भैया थोड़ा सा अचार और मिर्ची तो दे दो। फिर ये दे के गए। पानी हम साथ ही लेके आए थे अपने घर से, ठंडा। फिर जहाँ से मैंने दुबई आबाद से बुरखा लिया था, तो पानी खत्म हो गया था ना, तो मैंने बुरखा भी लिया। मामी ने, हमारी बड़ी वाली मामी ने गिफ्ट करी थी, इशाद को बोतल दी थी। हाँ, पानी गर्म नहीं होता इसमें है ना कई घंटों तक भी बिल्कुल चिल्ड रहता है, अगले दिन तक भी माशाल्लाह। और वजन कितना है इसमें बोतल में, इसे बिना पानी के भी इतना वजन है इसमें। और बहुत ही टेस्टी हो रहे थे ये छोले भटूरे, बहुत ही ज्यादा टेस्टी थे, पेट भर गया था। और बस और कुछ खाने से अच्छा हमने यही सोचा, वरना मैं सोच रही थी फ्राई वगैरह खाएगी या वो खा लेते हैं कोरमा, पर वही गोश्त तो हो ही रहा था। तो फिर मैंने है ना पनीर के पकोड़े और मंगाए थे भैया से। मैंने देखा, मुझे नहीं पता था ये पनीर के पकोड़े हैं। बस मैंने कहा भैया कितने के, तो उनने कहा इतने के। मैंने कहा चलो तो फिर दे दो। तो ये जब आया, तो जब मुझे पता चला पनीर के, वरना मैं खुद सोच रही थी कि इतने महंगे, 100 रुपए के थे ये, 5-6 पकोड़े 100 रुपए के। हाँ, मैंने कहा चलो तो फिर दे दो, कोई बात नहीं। बाद में पता चला था पनीर का, पर बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी थे। चटनी भी लाइट थी, अच्छी थी। तो गाइस आप भी जाए ना, तो ये लुधियाने वाले से पहले पड़ी थी ये वाली शॉप भटूरों की, तो आप भी यहाँ से खा सकते हैं। और ये हमारी कोल्ड ड्रिंक, एक कोल्ड ड्रिंक तो हमने ख़त्म कर ली थी, और एक हमारे साथ साथ चल रही थी। ये बैग मेरी भाभी ने दिया था ना, तो इसी ये जादू है इस बैग में। इसमें जितना भी सामान डालो ना गायब हो जाता, पता नहीं चलता। फिर हम लुधियाने वाली की शॉप पर गए। यहाँ पर ये सूट देख रही थी अपने, पर ये ना बहुत ही हल्का कपड़ा था। इससे अच्छा तो मैं घर में सिल रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्यों रेडीमेड पसंद नहीं आते, साइज भी छोटे होते हैं। कमीजें तो इनकी अच्छी होती हैं, कुर्ती है, पर है ना इनके पजामे बहुत छोटे छोटे होते हैं। एक तो लेंथ भी इतनी कम होती है। अब हमारी ये लेंथ अच्छी, छोटी पजामे होते हैं ना, छोटे से बिल्कुल रेडीमेड, ऊपर को उचकेंगे ना नमाज होगी। फिर गाइस हम यहाँ से रिक्शा हमने करा जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के लिए। अब हमारा रिक्शे में बैठ के तो प्लान यही था मेट्रो से जाएंगे, लेकिन फिर हमने कि हम मेट्रो से जाएंगे। हाँ, फिर है ना वहाँ जब गए ना हम, तो हमने सोचा बस थक गए जितना थकना था, क्योंकि हम उस साइड से निकलते इस साइड आए। फिर हमने नहीं है ना ज्यादा घूमना घामना, तो हाँ थक जाते हैं हम, थक जाते हैं हमें। और फिर मैंने सोचा हम दोनों अकेले ही अपना दिन में, तो हमें मेकअप भी तो करना था। हमारा गाइस चाले का मेकअप था, तो वो भी हमें करना था ना। इस वजह से हम जल्दी से गए, और अपना हम बुरखों का हमारा सबसे बड़ा काम था वो लेके आ गए। और गाइस ये वो मार्केट है जो लकड़ी की जल गई थी ना, वो जो फर्नीचर की मार्केट जली थी शास्त्री पार्क में, ये वो मार्केट है। अब बन रही है ये मार्केट। अब देखो बस अल्लाह पाक सब्र दे ही ना, और दोबारा से स्टार्ट हो गई है मार्केट। इसमें देखिए आधी मुनाफा मिल चुका है उनकी तरफ से। तो गाइस फिर देखिए हम घर आ गए थे अपने। ये हमारा रास्ता है गली का, माशाल्लाह से बहुत अच्छी गली है हमारी। ये हमारी गली है ना, लग रही नहीं ना हमारी गली है। तो गाइस ये वाला बुरखा तो मैंने इसके लिए लिया है, पसंद आ गया, अपनी पसंद का लाई हूँ। देख मैं बाजू दिखा, इधर आके बाजू दिखा, देख इसके अंदर जो नेट है ना, देख इसमें
चमकेगा थोड़ा सा। हाथ इधर कपड़े दिखेंगे, तूने फटे हुए पहन रखे हैं कि नए पहन रखे हैं। अब इसके अंदर फटे पुराने अच्छा लग रहा है ना। मेरे साइज का नहीं मिला, भैया बोला ऑर्डर देना पड़ेगा। दिखाइए लिमरा, तू पहन के दिखा अब अपना। ये खाना खा रहा, दस्तरखान तो बिछा लो कम से कम। दस्तरखान पे जब खाना खाते हैं ना, जिंदगी भर भी फाका नहीं होने का। ला रही दस्तरखान ला। तो गाइज इसका ये वाला लाई हूँ, इसको ये पसंद आ गया। 3 बुरखे लाए, तीनों अलग अलग दुकान के। ज्यादा घूमे नहीं है हमने, ज्यादा दुकान वालों को भी परेशान नहीं किया। बस सिंपल सोबर पसंद आते हैं हमें। ये रहा इसका, ये रहा, दिखा पीछे होके, माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है। मैंने तो इसके पापा से मना ही कर दिया, मैंने कहा जब सऊदी से आओगे ना हमारे लिए तो बुरखे लाना मत। दिखाइए लिमरा पास आके। हाँ देख, बाजू बहुत प्यारी है इसकी। इसकी स्लीव्स मुझे बहुत ही प्यारी लगी। देखो कितना प्यारा कटदाने का मोतियों का काम है। मामी को दिखा दी, मामी भी यही वाला ले लेंगी। देख माशाल्लाह लिमरा, लेंथ भी बहुत अच्छी है। दिखाई जूबी दुपट्टा ओढ़ के, फुल लेंथ, फुल। ये रहा। और गाइस अपने घर ही आके सुकून मिलता है। नहीं इस पे काम नहीं मिला। लिमरा मेरा पहन के दिखाइए एक बार। सबके तीनों के बुरके, तीनों के। और मैंने तो कितने साल हो गए, 5 साल से मैं इन्हीं दुकान से लेती हूँ। दुबई अबाया हाउस है ना दिल्ली में, जामा मस्जिद पर, तो मुझे तो इन्हीं की दुकान पे पसंद आता है बुरखा। और पहली बात तो मेरी हेल्थ ज्यादा है ना, और लेंथ भी ज्यादा है, तो इसलिए मुझे यहीं के बुरखे मेरे ज्यादातर आते हैं। लिमरा तो गाइस देखिए, बस घर आके बुरखे डाल के देखे तो माशाल्लाह से क्लाइंट आ चुकी थी। चाले का मेकअप था, ये दोबारा जा रही थी, मेरी ब्राइड थी ये। इसे मैंने तैयार किया था 1 जून को, ठीक है। फिर इसका दोबारा चाला हो रहा था ना, तो ये अपनी ड्रेस दिखा रही थी। ब्लैक कलर की इसकी ड्रेस थी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी थी। और बस प्रोडक्ट निकाल के रख ही लिए थे मैंने ऑलमोस्ट, और मेकअप हो गया था। इसके कड़े भी बहुत प्यारे थे, इसकी मटर माला भी बहुत, खुद भी बहुत खूबसूरत थी। और ये मेहंदी लगाई थी जूबी और लिमरा ने, ब्राइडल मेहंदी लगवाई थी इसने दोबारा से। तो ये यहीं आ गई थी हमारे घर नीचे हॉल में। मैंने कहा तुम आ जाओ और लगवा लो, तो ये आ गई थी, तो इसके लग गई थी। ये रहा इसका पूरा लुक। आपको इंस्टा की मेरी आईडी है ना, उस पर पता चल जाएगा इस लुक का। देखिए कितना प्यारा लुक आया था इसका। बस ये है कि इन्होंने है ना चेहरा हाइड करवा लिया था, चेहरा नहीं दिखाया था। तो गाइस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। आपको आने वाले व्लॉग हमारे डेली मिलेंगे, मतलब डेली नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन मिलेंगे। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स भी कीजिए, मेकअप पसंद आए तो कमेंट्स भी कीजिए। तो हमने दोबारा से शुरुआत करी है गाइस, और ये चैनल अपना दोबारा से चलाने के लिए